Hello everyone. In this video, we will discuss the meaning of life insurance. This is chapter number 2 of Fundamental of Insurance and this is the part 1. तो इसमें जो टॉपिक हम कवर करेंगे उसके अंदर सबसे पहले मीनिंग क्या है लाइफ इंश्योरेंस का, इंडिया के अंदर ग्रोथ कैसे हुई लाइफ इंश्योरेंस की, और जो थर्ड टॉपिक है दैट इज़ फीचर्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस एक, क्योंकि हर एक की लाइफ जो है वो अनसर्टेन है, मतलब ये सर्टेनिटी है कि हर एक पर्सन की डेथ होगी और कभी ना कभी हमारे लाइफ के अंदर मिस हैपनिंग भी हो जाती है. लाइक कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कभी हमें फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, रिटायरमेंट पर फंड्स की ज़रूरत हो सकती है, हम कई बार डिसेबल हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में हमें फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट होती है. अगर हम अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो फ्यूचर के अंदर जो वो फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट है कुछ हद तक हमें उसकी हेल्प मिल जाती है. तो लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली होता क्या है? ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में, जिसके थ्रू इंश्योर्ड कौन पर्सन है जिसने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाया है और इंश्योरर कौन है जिसने उस पर्सन की लाइफ का इंश्योरेंस किया है, इंश्योर्ड की लाइफ का इंश्योरेंस किया है. और वो इंश्योर्ड को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि फ्यूचर में अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है, लाइक एक्सीडेंट हो गया, डिसेबिलिटी हो गई, डेथ हो गई, तो उसके या उसकी फैमिली को उस सिचुएशन में पे किया जाएगा, उनको कंपेंसेट किया जाएगा कुछ हद तक. अच्छा, कुछ सिचुएशन में हम लाइफ इंश्योरेंस को लाइफ एश्योरेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है लाइफ के रिगार्डिंग कि लाइफ में हमारी ज़िंदगी के अंदर जो भी अनसर्टेनिटीज़ हैं, जो भी मिस हैपनिंग हो सकती हैं, तो उन सब से एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है लाइफ इंश्योरेंस. जो लाइफ पॉलिसीज़ होती हैं वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं कि ऐसे ही लाइफ पॉलिसी ली या दी नहीं दी जाती हैं. मतलब सिर्फ ओरली ऐसा नहीं होता कि हमने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवा दिया और इंश्योरर ने हमारी लाइफ का इंश्योरेंस कर दिया. ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. लीगली दोनों को इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करना होता है और जो भी कॉन्ट्रैक्ट की लिमिटेशंस होंगी तो वो सबकी सब पॉलिसी के अंदर डिफ़ाइन कर दी जाती हैं. जो भी लिमिटेशंस हैं, मतलब दोनों को पता होता है कि किस सिचुएशन में होगा ऐसा, जब पेमेंट की जाएगी, क्लेम का डिसीज़न किस तरह से किया जाएगा, क्लेम की कैलकुलेशन किस तरह से की जाएगी. तो दीज आर ऑल मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. It provides a financial cover in case of death, disability, accident, रिटायरमेंट और फ्यूचर नीड. तो इसके अंदर जो भी फंड्स हैं, जो भी फिनंशियल सपोर्ट है, वो किस केस में प्रोवाइड की जाती है? अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाए, वो पर्सन डिसेबल हो जाता है, उस पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है, रिटायरमेंट हो जाती हैं, या फ्यूचर की जो नीड्स हैं तो उनके लिए जो है वो मनी प्रोवाइड करती है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. तो नेक्स्ट आता है ग्रोथ ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया. इंडिया के अंदर लाइफ इंश्योरेंस की ग्रोथ ये कब से स्टार्ट हुआ? तो लाइफ इंश्योरेंस कोई नई कॉन्सेप्ट नहीं है इंडिया के अंदर. नियर अबाउट 100 ईयर्स हो चुके हैं जब लाइफ इंश्योरेंस इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ. वैसे तो जो लाइफ इंश्योरेंस का मॉडर्न फॉर्म है वो लंदन में 1706 में स्टार्ट हुआ. इंग्लैंड में ये 1818 में आया था. इसके बाद इंडिया के अंदर जो इसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की जो ग्रोथ स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हुई थी 1938 के बाद. तो इंडिया की जो ग्रोथ है, इंडिया के अंदर जो ग्रोथ है लाइफ इंश्योरेंस की, इसको मेन 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है. सबसे पहला है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस. पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, PLI हम इसको कह सकते हैं. इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC,
और लास्ट है प्राइवेट इंश्योरर। तो वन बाय वन हम ये तीनों जो फेजेस हैं इनको कवर करेंगे। तो फर्स्ट इज़ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है इंडिया के अंदर ये 1884 में स्टार्ट हुआ। इसका जो मेन एम था, इसके नाम से क्लियर है, इसका जो मेन एम था इसमें पोस्टल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ को बेनिफिट प्रोवाइड करना था एक्सक्लूसिवली। कि मेन जो एम था, मेन जो टारगेट था पोस्टल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ को बेनिफिट देना था। लेकिन धीरे धीरे इसकी जो ये टेलीग्राफ डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए भी इसको एक्सटेंड किया गया 1988 में। और ये फर्दर जो ये वाली स्कीम थी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ के लिए, लोकल बॉडीज़ के एम्प्लॉइज़ के लिए, म्यूनसिपैलिटीज़ के एम्प्लॉइज़ के लिए, आरबीआई बैंक्स के लिए, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, पोर्ट ट्रस्ट थे, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रेलवेज, डिफेंस, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन सब के लिए भी जो लाइफ इंश्योरेंस थी, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस थी, इसको एक्सटेंड किया गया। इसको फर्दर आगे उनके लिए भी ओपन कर दिया गया कि पब्लिक सेक्टर के जो एम्प्लॉइज़ थे, आरबीआई, बैंक्स वगैरह, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के जो एम्प्लॉइज़ हैं, रेलवेज, डिफेंस, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो इनके जो एम्प्लॉइज़ थे ये भी इंश्योरेंस का फ़ायदा उठा सकते थे। इसके बाद जो इसका सेकंड फेज स्टार्ट हुआ वो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की फॉर्म में था। 1956 से पहले बहुत सारे प्राइवेट इंश्योरर थे इंडिया के अंदर। 1956 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने लाइफ इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन कर दिया। गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर कर लिया। गवर्नमेंट ने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया। और 1956 के बाद जो LIC था, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसने अकेले लाइफ इंश्योरर की फॉर्म में काम किया और अपने बिजनेस को बहुत हद तक बढ़ाया। मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या था कि बहुत सारे प्राइवेट इंश्योरर थे जो इंश्योरेंस का काम करते थे, लेकिन 1956 के अंदर गवर्नमेंट ने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया। और इसके बाद जो लाइफ इंश्योरेंस का जो काम था वो सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू ही किया जाने लगा। गवर्नमेंट की इस कॉरपोरेशन के थ्रू काफ़ी हद तक लाइफ इंश्योरेंस का जो ये एक्टिविटी थी, जो ये वर्क था, इसको बढ़ाया गया। थर्ड फेज प्राइवेट इंश्योरर का था। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन 99 तक अकेला सोल लाइफ इंश्योरर था, लेकिन 1999 में IRDA के इस्टेब्लिश होने के बाद इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके इस्टेब्लिश होने के बाद लॉ अमेंड हुआ और 2000 में IRD ने जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर था वो प्राइवेट प्लेयर के लिए भी ओपन कर दिया। मतलब इस केस में क्या हुआ कि पहले सिर्फ LIC ही इंश्योरेंस का काम करता था, लेकिन 2000 में जब IRDA इस्टेब्लिश हुआ, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो अमेंडमेंट्स के बाद लाइफ इंश्योरेंस का काम सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का ही नहीं रहा था, रादर बहुत सारे प्राइवेट इंश्योरर को ये काम दे दिया गया। अब जो प्राइवेट सेक्टर के लोग थे तो वो भी लाइफ इंश्योरेंस का काम कर सकते थे। और जैसे ये हुआ, जैसे ही प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो उस केस में क्या हुआ कि लाइफ इंश्योरेंस का जो बिज़नेस था वो स्पीडली वो एक्सटेंड करना शुरू हो गया, कि वो स्पीडली इसने ग्रो किया। तो इस तरह से आज की डेट में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंश्योरर हैं जो लाइफ इंश्योरेंस का काम करते हैं। बहुत सारी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है जो प्राइवेट है और जहाँ से हम अपनी लाइफ का हम अपने व्हीकल का, हम जनरल इंश्योरेंस ले सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज़ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। तो सबसे पहला है, जो फर्स्ट करैक्टरिस्टिक है वो है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड बाय ऑफर एंड एक्सेप्टेंस।
कंसिडरेशन, लीगल कैपेसिटी, मेच्योरिटी वैल्यू, इंश्योरेबल इंटरेस्ट एंड गुड फेथ। तो लेट्स स्टार्ट। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड बाय ऑफर एंड एक्सीडेंट। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो लाइफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इंश्योर्ड पर्सन ऑफ़र करता है इंश्योरर को कि मुझे ये इंश्योरेंस चाहिए, तो वो ऑफ़र करेगा। इसके बाद इंश्योरर उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकता है। उसके बाद ही ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट होता है। लेकिन इसमें क्या रिक्वायरमेंट है कि जो ऑफ़र है जो इंश्योरर की तरफ से था, इंश्योर्ड की तरफ से था, और जो एक्सेप्टेंस है जो इंश्योरर की तरफ से थी, उन दोनों का ही लॉफुल होना ज़रूरी है। मतलब इलीगल होना नहीं होना चाहिए, उसके लिए लीगल होना ज़रूरी है। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट तभी कंप्लीट हो सकता है जब ऑफ़र और एक्सेप्टेंस दोनों होती हैं। अगर दोनों एग्जिस्ट करेंगी और दोनों लीगल होगी, तभी इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट माना जाता है। तो इसमें क्या होता है, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में लीगल ऑब्लिगेशंस अराइज हो जाते हैं। सेकंड जो फीचर है दैट इज़ कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन होना ज़रूरी है। कोई भी एग्रीमेंट तभी लीगल माना जाएगा जिसके अंदर कंसिडरेशन होगा। तो कंसिडरेशन दोनों साइड से होता है, टू साइडेड होता है। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो इंश्योर्ड होता है, अगर उसने अपना इंश्योरेंस करवाया है तो उसको इंश्योरर को प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये जो प्रीमियम हुआ ये इंश्योरर के लिए कंसिडरेशन है। इसके अलावा जो इंश्योरर होता है वो क्या प्रॉमिस करेगा, वो प्रॉमिस करता है कि अगर उस पर्सन की इंश्योर्ड की हेल्थ का लॉस होता है या उसकी लाइफ का लॉस होता है, तो इंश्योरर जो है वो उसकी फैमिली को या उसे इंडैम्निफाई करेगा, उसको पे करेगा, उसकी क्षतिपूर्ति करेगा जो भी लॉस हुआ है। किसी भी तरह का लॉस हेल्थ के रिगार्डिंग हो सकता है, डेथ की वजह से हो सकता है। दैट मीन्स दोनों तरफ से कंसिडरेशन होता है, इंश्योरर की तरफ से भी और इंश्योर्ड की तरफ से भी। थर्ड जो फीचर है दैट इज़ लीगल कैपेसिटी। तो लीगल कैपेसिटी का मतलब कि जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहता है तो लीगली वो कैपेबल होना ज़रूरी है। हम एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि एक पर्सन जिसकी एज बिलो 18 ईयर है तो वो इस एग्रीमेंट के अंदर एंटर नहीं कर सकता। तो इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों के अंदर एक लीगल कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी है एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए। मतलब इंश्योरर के पास भी लाइसेंस होना चाहिए कि जो भी रेगुलेशंस के अंदर लाइसेंस होना मैंडेटरी है। तो अगर इंश्योरर के पास लाइसेंस है तभी वो किसी और पर्सन का इंश्योरेंस कर सकता है। उसके बाद आता है मैच्योरिटी वैल्यू। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक मैच्योरिटी वैल्यू होती है। ये कब पे की जाती है, या तो डेथ होने पर या फिर डेट ऑफ मैच्योरिटी पर, कि मैच्योरिटी वैल्यू बता दी जाती है। जैसे जो सरेंडर वैल्यू होती है, मैच्योरिटी वैल्यू होती है, तो वो प्री डिटरमाइंड होती है। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक इंडैम्निटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, बेसिकली एक तरह से ये एश्योरेंस होती है। इसमें जो एक्चुअल लॉस होता है हम उसको प्रॉपरली डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं, असेस नहीं किया जा सकता अगर लाइफ का लॉस होगा। तो इंश्योरर को जो इंश्योरेंस की जो अमाउंट है जो पे की जाती है, इंश्योरर उस केस में पे करेगा चाहे लाइफ का लॉस ना भी हुआ हो। अगर हमने 10 ईयर के लिए इंश्योरेंस करवाया है और विद इन 10 ईयर हमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है, ना तो हमारी कोई हेल्थ का लॉस होता है ना ही हमारी लाइफ का लॉस होता है, तब भी इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम पे करती है 10 ईयर कंप्लीट होने के बाद। इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, एक पर्सन जो लाइफ इंश्योरेंस करवा रहा है तो उसका इंश्योर्ड पर्सन के अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। मतलब अगर हमने किसी का इंश्योरेंस करवाया है तो उसकी लाइफ के अंदर
हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना ज़रूरी है कि अगर उसकी लाइफ का लॉस हुआ तो उसका लॉस हमें भी सफ़र करना पड़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट किस टाइम प्रेजेंट होना चाहिए? जब हमने पॉलिसी को टेक ओवर किया है। अगर आज हम पॉलिसी को टेक ओवर कर रहे हैं तो हमारा उनकी लाइफ के अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। जैसे अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के इंश्योरेंस करवाता है लाइफ का, तो हस्बैंड का वाइफ की लाइफ के अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। फादर का अपने बच्चों में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। क्रेडिटर का अपने डेटर में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। पार्टनर का अपने पार्टनर्स के लाइफ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। एजेंट का इंश्योरेबल इंटरेस्ट है अपने प्रिंसिपल में। दैट मीन्स अगर उनकी लाइफ में कोई लॉस होगा तो उसका लॉस उनकी लाइफ में अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो उसका कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हमारे ऊपर भी आएगा। तो ये एक रिक्वायरमेंट होती है, ये एक फ़ीचर है लाइफ इंश्योरेंस की। लास्ट जो फीचर है दैट इज़ गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब है कि लाइफ इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक गुड फेथ में चलता है। एक ऐसा प्रिंसिपल है कि आपस में विश्वास होना ज़रूरी है। दोनों पार्टीज़, चाहे वो इंश्योर्ड है चाहे वो इंश्योरर है, तो उनमें गुड फेथ में वो डील करते हैं। तो जो इंश्योर्ड है, जिसने इंश्योरेंस करवाया है, तो उसको सब कुछ अपने बारे में डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी होता है, और डिस्क्लोज़ भी पूरी एक्यूरेसी के साथ। लाइक उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, किसी डिसीज़ से वो इफ़ेक्टेड तो नहीं है, उसको अपनी पर्सनल डिटेल पूरी बतानी होती है। उसके लाइफस्टाइल की हैबिट क्या है, क्या वो अल्कोहल लेता है, स्मोकिंग करता है, तो ये सब उसको बताना उसके लिए मैंडेटरी होता है। बारे में सब कुछ डिस्क्लोज़ करना होगा कि उसका जो मेडिकल हिस्ट्री क्या है, पर्सनल डिटेल किस तरह की है, लाइफस्टाइल की हैबिट्स क्या हैं, फैमिली की हिस्ट्री क्या है। अगर वो कुछ चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करता है तो फिर इसको लीगल नहीं माना जाएगा। दूसरी तरफ इंश्योरर को भी सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्क्लोज़ करना रिक्वायर्ड होता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसा रहेगा, क्लेम की सेटलमेंट किस तरह से की जाएगी। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये सब कुछ डिस्क्लोज़ करना रिक्वायर्ड है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, इसकी ग्रोथ इंडिया के अंदर कैसे हुई और क्या क्या इसके फीचर्स हैं, तो आज ये सारे टॉपिक हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।